हेलो गाइस। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। पिछली वीडियो में अपन ने इसका सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन कर लिया था। ठीक है, 3.1 का। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो, पहले क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे तरीके से। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, तो देखो, एक आयताकार बाग जो आयत होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर। जैसे ये क्या है, एक इसकी ये भुजा और ये भुजा बराबर है और ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो ये क्या कहलाएगा, आयत। अब सपोज मैं ये बना दूं, इसकी ये और ये चारों भुजा बराबर है, तो ये क्या है, आयत नहीं है, ये क्या है, घन। ओके, क्लियर। तो आयत क्या होता है, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। ठीक है, ठीक। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी लंबाई, लेंथ क्या है, 4 मीटर अधिक है, किससे, चौड़ाई से। वो क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना। कई बच्चे क्या कर देते हैं कि लंबाई को तो कम कर देते हैं और चौड़ाई को 4 मीटर अधिक कर देते हैं। ये क्या कह रहा है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से, यानी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। जितनी चौड़ाई है ना, उससे मैं भी 4 मीटर जोड़ दो तो क्या आ जाएगी, लंबाई। ओके, 4 मीटर अधिक है। बाग का अर्ध परिमाप क्या है, 36 मीटर। तो बाग की क्या ज्ञात करनी है, विमाएं। विमाएं यानी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है अपन को। किसी भी क्वेश्चन पूछे, इसकी विमाएं ज्ञात कीजिए, तो क्या ज्ञात करोगे, उसकी लंबाई चौड़ाई यानी भुजाएं ज्ञात करोगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई, अपन को लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं दे रखा है, तो क्या लिखेंगे, माना लंबाई। सबसे पहले इक्वेशन बनाए, इक्वेशन नहीं, सबसे पहले इनको जो दे रखा है ना उसको लिखेंगे। माना लंबाई, लंबाई अपन को कुछ ही नहीं दे रखी इस टाइम, तो क्या मान लेंगे, एक्स। लंबाई क्या मान लिया अपन ने, एक्स। और चौड़ाई, और चौड़ाई इक्वल, चौड़ाई क्या मान ले, लंबाई को तो एक्स मान लिया, चौड़ाई क्या मान लेते हैं, वाई। ओके, तो अब देखो, अपन को क्या क्या दे रखा है, लंबाई अपन ने मान ली, चौड़ाई अपन ने मान ली, और क्या दे रखा अपन को, अर्ध परिमाप। तो आपको आयत के परिमाप का सूत्र पता होगा, पता नहीं है तो कोई बात नहीं। तो आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है, चूंकि परिमाप परिमाप इज इक्वल टू ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, ये क्या है अपना परिमाप का फॉर्मूला। लेंथ प्लस ब्रेथ यानी लंबाई और प्लस चौड़ाई। तो देखो, परिमाप क्या है, अपन क्या दे रखा है, अर्ध परिमाप, अर्ध यानी आधा। ये क्या है, दो गुना है, दो ब्रैकेट यानी पूरा है, तो ये क्या है, डबल। तो अपन क्या, ओनली इसको डबल, दो को हटा देंगे तो क्या बचेगा, एल प्लस बी। तो ये क्या, एल प्लस बी का मान दे रखा अपन को। तो लंबाई प्लस चौड़ाई का मान कितना दे रखा है, लंबाई क्या मान रखी है, एक्स, और चौड़ाई क्या मान रखी है, वाई। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल 36 मीटर। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल 36 मीटर। तो देखो, आपको एक बार दोबारा से बताता हूं मैं। अपन को क्या दे रखा है, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप यानी आधा परिमाप। कोई भी चीज है, पूरी है, उसकी आधी कर देंगे तो क्या बचेगा, 1/2 से गुणा कर देते हैं। ये पूरा है, इसमें 1/2 का गुणा करेंगे तो 1/2 गुणा 2 ब्रैकेट एल प्लस बी। 2 से 2 कैंसिल, क्या बच जाएगा, एल प्लस बी। तो अपन ने क्या कर दिया, इसका आधा आधा कर दिया, तो क्या बच गया, ओनली एल प्लस बी। तो एल क्या है, लंबाई, और वाई क्या है, चौड़ाई। तो लंबाई प्लस चौड़ाई इज इक्वल अर्ध परिमाप। ओके, ठीक है। तो अब देखो, प्रश्न क्या कह रहा है,
तो उसके बाद में क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार। अब प्रश्न क्या कह रहा है, देखो, एक आयताकार बाग की लंबाई जिसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी अधिक क्या है, अधिक है लंबाई, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, लंबाई क्या मान रखा है, x, ओके। चौड़ाई क्या मान रखा है, y, x इज इक्वल y प्लस 4। लंबाई क्या है, चौड़ाई की 4 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई क्या है, y प्लस 4। तो क्या रहेगी, लंबाई आ जाएगी। इसको क्या देता हूं मैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब देखो अपन को सेकंड इक्वेशन क्या दे रखी थी, x प्लस वाई, अर्ध परिमाप दे रखा था, इसको भी नीचे लिख लेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल 36, इक्वेशन नंबर सेकंड, ओके। तो क्या दो इक्वेशन बन गई, अपन को जैसे जैसे बोला वैसे वैसे अपन ने कर दिया, ठीक है। अपन लंबाई को x माना, चौड़ाई को y माना, फिर अर्ध परिमाप दे ही रखा था अपन को, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड बना ली इससे, प्रश्न से, क्वेश्चन से, ठीक है। तो अब आज ये करते हैं। अब देखो, ये अपन को x का मान दे रखा है, तो x का मान यहाँ पे धर देंगे y के पदों में, तो y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो रखते हैं, तो क्या है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में, ठीक है। तो x का मान क्या रखेंगे, समीकरण 2 में, ओके। तो x की वैल्यू क्या है, y प्लस 4, यहाँ पे क्या है x, तो क्या रख देंगे, y प्लस 4 प्लस y इज इक्वल 36, ठीक है। अपन ने वैल्यू पुट कर दी, जैसे जैसे अपन को बोला वैसे वैसे अपन ने वैल्यू पुट कर दी। अब देखो, x की वैल्यू यहाँ पे रख दी, y प्लस 4 प्लस y इज इक्वल 36, ठीक है। तो कभी भी है ना, कोई भी अचर, अचर क्या होते हैं, ये 4 1 2 3 मैंने बताया था, और चर क्या होते हैं, एक्स वाई, ठीक है। तो चर और चर को जोड़ते हैं और अचर और अचर को जोड़ते हैं, कभी भी चर में अचर नहीं जोड़ सकता। तो वाई वाई कितने हो गए, 2y प्लस 4 इज इक्वल 36, ओके। तो ये 4 उधर चला जाएगा, 2y इज इक्वल 36 माइनस 4, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 36 में से 4 गए 32 अपॉन 2, यहाँ पे क्या आ गई 16, क्या आ गई 16, इसके आगे लगाए मीटर, किसमें आई है, मीटर में, ओके। अब देखो y की वैल्यू तो अपने पास आ गई कितनी, 16 मीटर, यानी क्या आ गई अपने पास, चौड़ाई। तो अब y की वैल्यू को अपन इसमें पुट कर दे, x का मान आ जाएगा, y की वैल्यू इतनी है, इसमें प्लस 4 कर देंगे तो क्या आ जाएगी x की वैल्यू। तो इसको किसमें, समीकरण 1 में y का मान समीकरण 1 में, ओके। तो x इज इक्वल 16 प्लस 4, क्या कितना आ गई, 20 मीटर, ओके। तो अपने पास लंबाई और चौड़ाई, तो इसकी क्या पूछी, विमाएं। विमाएं क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई का मान कितना आ गया, 16 और 20। तो यहाँ पे लिख देंगे, ये थोड़ा जगह की शॉर्टेज है, अतः लंबाई तो कितनी आई है, 16 मीटर, और चौड़ाई चौड़ाई आई है
16 मीटर। 16 मीटर और ये कितनी है ये 20 मीटर। ओके, तो आपने से यही पूछा था कि लंबाई और चौड़ाई का मान बताइए। तो एक बार दोबारा से, एक आयताकार भाग की लंबाई और चौड़ाई अपन ने x मान ली, अपन कुछ नहीं दे रखा तो अपन क्या मान लिया x और y। इसका अर्ध परिमाप दे रखा था, उससे ओनली अर्ध परिमाप को फॉर्मूला लगा दिया, 2 को हटा दिया, क्या है 36। इनसे इक्वेशन बना ली। x का मान क्या था, लंबाई का मान चौड़ाई से 4 अधिक था, तो चौड़ाई में 4 जोड़ देंगे तो किसका आ जाएगा, लंबाई का मान आ जाएगा, और x प्लस वाई 36। तो इनका क्या निकाल ली, इनसे इक्वेशन बना दी। अब देखो यहाँ पे x का मान रखा हुआ है, इसको किस में रख देंगे, x की जगह पर रख देंगे। तो x का मान समीकरण 2 में y प्लस 4 प्लस वाई इज इक्वल 36, y 2y प्लस 4 इज इक्वल 36। 4 इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो 2y इज इक्वल 32। अब y के ये मल्टीप्लाई में इधर नीचे आएगा, इधर सेकंड साइड में जाएगा तो किधर किस में बदल जाएगा, डिवाइड में। 32 में 2 का भाग दे 16 मीटर। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का वैल्यू आ गई, अब समीकरण 1 में रख देंगे। तो x इज इक्वल 16 प्लस 4 क्या आ गई 20 मीटर। तो अपने पास लंबाई और चौड़ाई की वैल्यू आ गई। अब इसको चेक करना होना सही है, तो आप इनमें मान रख दो। x की वैल्यू कितनी आई है 20, और चौड़ाई कितनी वैल्यू है ये y की 16, तो 20 और 16 36, यानी अपना क्वेश्चन सही है। तो आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में एक अपन को इक्वेशन दे दी। तो वो अपन को ऐसे कह रहा है कि आप कोई भी क्वेश्चन अपने मन से बताइए जो इसको a1 प्रतिच्छेद कर, जिससे उसका ग्राफ है ना प्रतिच्छेद रेखा बने, समांतर बने और संपाती रेखाओं का बने। तो अपन को इक्वेशन क्या दे रखी है 6 का आंसर। ओके, तो अपन को इक्वेशन क्या दे रखी है 2x प्लस 3y इज माइनस 8 इज इक्वल 0। ठीक है, अपन को क्या दे रखी है इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे रखी है। अब अपन को अपने मन से यानी कि कोई भी इक्वेशन बतानी है जो प्रतिच्छेद रेखा है। अब देखो आप अपने मन से कोई भी इक्वेशन बता सकते हो, जैसे मैं बता रहा हूं जिसमें प्रतिच्छेद रेखा हो ग्राफ, प्रतिच्छेद रेखा हो ग्राफ किसमें बनता है, जिसमें a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल b1 अपॉन b2। तो मैं बता दिया यहाँ पे x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल 0। ठीक है, तो इसमें अपन को प्रूव करना होगा कि ये a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल b1 अपॉन b2 है। ठीक है, तो इसमें a1 की वैल्यू कितनी है, तो अपन डायरेक्ट रख देते हैं इसमें a1 अपॉन a2 क्या है 2 अपॉन 1, b1 अपॉन b2 इज इक्वल 3 अपॉन 1। तो ये क्या हो गई, इसको इज इक्वल में रखे हैं 2 अपॉन 1 नॉट इज इक्वल 3 अपॉन 1। ठीक है, बराबर नहीं है तो क्या लिखेंगे, अतः a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल b1 अपॉन b2। इसका ग्राफ कैसा बनेगा b2। तो क्या है, इसका प्रतिच्छेद रेखा है, प्रतिच्छेद रेखा है। या आप कोई अपने मन से कोई भी इक्वेशन रख सकते हो, आपको पता है ये सेकंड वाला मैच नहीं करना चाहिए।
तो कभी भी ऐसी वैल्यू रखो जो इसके इक्वल ना आ सके। ठीक है, तो ये क्या बन गया, प्रतिच्छेद रेखा होगा। ये कौन सा था, फर्स्ट। ठीक है, अब इसी में कौन सा है, सेकेंड। अब देखो, अब ऐसी इक्वेशन रखनी है जिससे समांतर रेखा हो, ग्राफ बने। अब क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल 0। तो अब मैं यहाँ पे रखता हूं, जिससे देखो ऐसी वैल्यू रख दी है जिससे ये तो बराबर आ जाए और ये बराबर ना आए। तो क्या रख देता हूं, 2 अपॉन, नहीं, यहाँ पे 2x प्लस 3y माइनस 12 ओके इक्वल 0। ये क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये क्या है, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल क्या आ गया, 2 अपॉन 2 कोमा b1 अपॉन b2 इज इक्वल क्या आ गया, 3 अपॉन 3 कोमा c1 अपॉन c2 इज इक्वल क्या आ गया, माइनस का 8 अपॉन माइनस का 12। तो क्या आया, 2 अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 1 इज इक्वल 1 अपॉन 1 नॉट इज इक्वल, माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 अपॉन 2। तो क्या लिखेंगे, अतः a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इज इक्वल c1 अपॉन c2। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ कैसा बनेगा इसका, समांतर रेखा है। मैंने आपको टेबल लिखवाई थी ना, उसमें ये सारे दे रखे हैं। अपन ऐसे क्वेश्चन पहले कर भी चुके हैं, समांतर रेखाओं वाला, जिसमें क्या हो, रेखा है समांतर होंगी। ठीक है, तो ये कौन सा था अपना, सेकेंड। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आप कौन सा, थर्ड, जिसमें कौन सा ग्राफ बने, समपाती रेखा होगा। इसमें कितने हल होते हैं, इसमें अद्वितीय हल, और इसमें कितने हल होंगे, कोई हल नहीं। समांतर रेखा है, जिस बिंदु पे वो रेखाएं काटेंगी, ग्राफ बनाओगे आप कभी, तो आप जहां पे बिंदु काटती है वहां पे आपका आंसर आता है। तो इसमें समांतर है, तो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगे, जैसे चल रही है वैसे ही चलेंगे। तो इसमें कोई हल नहीं होगा। तो कौन सा है, समपाती रेखा वाला, थर्ड। ओके, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल 0। ये क्या इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो, अपन को ऐसी इक्वेशन बतानी है जिससे मान बराबर आ जाए। तो मैं बताता हूं यहाँ पे, सॉरी, 8x प्लस 9y माइनस 24 इक्वल में 0। ये क्या है, इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो अब देखो, a1 अपॉन a2 इज इक्वल 2 अपॉन 8 कोमा b1 अपॉन b2 इज इक्वल 3 अपॉन, ऐसे तो ये इज इक्वल बराबर नहीं आएगा। तो यहाँ पे अपन क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, 6।
ऐसी कोई भी कंडीशन रख सकते हो जिससे इसका मान बराबर आ जाए। यहाँ पे क्या होगा 6, 3/9, ठीक है, -8/24, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अतः, नहीं पहले इसका मान काट के लिख देते हैं, 3 3 3, ठीक है। तो क्या हो गया, 1/3 इज इक्वल 1/3 इज इक्वल 1/3। तो क्या लिखेंगे, अतः A1/A2 इज इक्वल B1/B2 इज इक्वल C1/C2। तो किस कैसा ग्राफ बनेगा इसका, समपाती रेखाओं, समपाती रेखाएं वाला, इसमें कैसी रेखाएं होंगी, समपाती रेखाएं, ठीक है। तो इसका आप क्या कर लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसमें आप कोई भी इक्वेशन रख सकते हो आपकी मर्जी से, जिससे ये 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि आपको कोई इक्वेशन दे देगा, अब पूछ लेगा ऐसी इक्वेशन, 3-4 ऑप्शन दे देगा कि कौन सी इक्वेशन में इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेगा, समांतर रेखाएं बनेगा, समपाती रेखाएं बनेगा, तो आपको बताना है। वरना 1 नंबर में भी दे सकता है कि ऐसी कोई इक्वेशन बताओ, इसको सिद्ध कीजिए कि ये समपाती रेखाओं का ग्राफ बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर या फिर न्यू टाइप में आने के, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू।